मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आगे कहते हैं व्रत और शीलों के अतिचारों की संख्या। अब देखिए, जो आपने 5 अणुव्रतों को पढ़ा, 3 गुण व्रतों को पढ़ा और 4 शिक्षा व्रत को, जो आपने टोटल 12 व्रतों को पढ़ा, उनमें अतिचार लगते हैं 5-5। तो सभी के 5-5 अतिचार लगते हैं। तब हमें देखना है कि वे कौन कौन से अतिचार हैं। तो कहा व्रतशीलेषु पंच यथाक्रम, यानी व्रत और शीलों में व्रत कितने 5 और शील कितने 7, उनमें पंच 5 यथाक्रम, यानी क्रम से क्या लगते हैं, दोष लगते हैं। तो उन अतिचारों का हमें त्याग करना चाहिए। अब कह रहे हैं, अब सबसे पहले पढ़ा था हमने अहिंसा व्रत, तो उसके 5 अतिचार कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले अहिंसा व्रत के अतिचार कह रहे हैं बंध वध छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। तो कह रहे हैं सबसे पहले क्या, बंध किसी को बांधना, वध यानी किसी को पीटना, छेद यानी आँख नाक कान आदि छेदन कर देना, अति भारारोपण यानी ज़्यादा वजन लाद देना किसी पशु में। मान लीजिए वो 100 किलो, मान लीजिए वो पशु केवल 10 किलो ले जा सकता हो, आप उसके ऊपर 15 किलो रख दें, तो इससे भी हिंसा का दोष लगेगा। ये हिंसा का अतिचार है अहिंसा व्रत का। इसके बाद का अन्न पान निरोध। अन्न पान निरोध का मतलब किसी का भोजन पानी रोक देना। अब उसके भोजन का समय है, आप उसको भोजन ना दें, तो इससे भी क्या लगता है, अहिंसा व्रत में दोष आता है। तो ये जो क्रियाएँ हैं, बंध वध छेदन, अति भारारोपण करना और अन्नपान का निरोध कर देना, ये अहिंसा व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। सत्य व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से कहे। तो कह रहे हैं मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा, यानी मिथ्या उपदेश करना यानी झूठा उपदेश करना। रहो व्याख्यान, रहो व्याख्यान का मतलब होता है एकांत में जो बातें होती हैं स्त्री पुरुष की, और किसी कारणवश आप उस बात को पूरी समाज में बता दें, तो ये क्या है, इससे भी दोष लगता है। आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन फिर भी वो दोष लगेगा, क्योंकि वो एकांत की बात है। एकांत की बात को कभी भी हमें लीक नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है, एक दोष है। कूट लेख क्रिया, कूट लेख क्रिया का मतलब होता है, कूट का मतलब होता है गलत लिखवाना। जैसे किसी के दस्तावेज बनवा लिए, झूठे दस्तावेज, और उसका मकान हड़प लिया, तो ये क्या है, ये कूट लेख क्रिया है। न्यासापहार का मतलब होता है किसी की संपत्ति आदि घर आदि को क्या कर लेना, उनको किसी प्रकार से आप झूठ मूठ कह के कोर्ट में जाके आप किसी प्रकार से आप उसको हड़प लें, तो उसे कहते हैं न्यासापहार। और साकार मंत्र भेदा का मतलब होता है कोई व्यक्ति इशारे कर रहा है, आपने उसकी इशारे को देखकर और आपने क्या कर दिया, समझ लिए ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है और आपने सबको बता दिया। तो अगर ऐसा भी आप करते हैं तो वो भी सत्य व्रत में क्या लगता है, दोष लगता है। तो मिथ्या उपदेश करना, रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया करना, गलत लिखवाना, न्यासापहार किसी की संपत्ति हड़प लेना, और साकार मंत्र भेद यानी किसी की गुप्त बातों को इशारे आदि से समझ के सबको बता देना, ये सत्य व्रत के 5 अतिचार हैं। इसके बाद में कहा अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार। तो कह रहे हैं स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार कौन से। तो कहा स्तेन प्रयोग। स्तेन प्रयोग का मतलब होता है आप तो चोरी नहीं कर रहे लेकिन किसी और से चोरी का उपदेश दे रहे हैं, तो वह भी अचौर्य व्रत में दोष लगता है। दूसरा तदा हृतादान। तदा हृतादान का मतलब किसी दूसरे ने चोरी किया और आप उससे वो वस्तु खरीद रहे हैं चोर से, तो भी दोष लगेगा। आपने चोरी नहीं की फिर भी आपके अचौर्य व्रत में दोष लगेगा। विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्यातिक्रम का मतलब होता है राज्य के जो विरुद्ध है, ऐसा टैक्स जमा नहीं करना, तो ये सब क्या है, विरुद्ध जो आप करते, इससे भी चोरी का पाप लगता है। हीनादिक मानोन्मान। हीनादिक मानोन्मान का मतलब होता है कि घटबड़ कर देना। जैसे आपने किसी व्यक्ति को आप सामान दे रहे हैं दुकान से, और मान लीजिए आपने अपना कांटा ठीक नहीं किया और वो आया 1 किलो सामान लेने, 1 किलो के पैसे दे दिए और आपने केवल उसको 900 ग्राम ही दिया, तो इससे क्या लगेगा, हीनादिक कर दिया आपने, तो इससे भी दोष लगता है। प्रतिरूपक व्यवहार, ये 5वां अतिचार है। प्रतिरूपक का मतलब होता है उसके समान ही चीज़ों को मिला देना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने 1 किलो अच्छे चावल लिए, तो 1 किलो अच्छे चावल में 900 ग्राम तो अच्छे हैं और 100 ग्राम आपने क्या कर दिए, बुरे चावल मिला दिए, तो ये क्या है, इससे भी चोरी का पाप लगता है। इसे कहते हैं प्रतिरूपक व्यवहार। तो ये 5 हो गए अचौर्याणु व्रत के अतिचार। इसके बाद में कहते हैं ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार। तो कह रहे हैं
पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। तो क्या कहा, पर विवाह करण यानी दूसरों का विवाह करवाना, इत्वरिका परिग्रहीता, परिग्रहीता का मतलब होता है जो पति सहित है, परिग्रहीता मतलब जो पति सहित है, ऐसी इत्वरिका, इत्वरिका मतलब स्त्रियों का अथवा कि व्यभिचारी स्त्री के साथ में क्या करना, संबंध रखना। तो इत्वरिका यानी जो पति सहित स्त्री है उसके साथ संबंध रखेंगे तो ये भी दोष है। और अपरिग्रहीता, अपरिग्रहीता का मतलब जो स्त्री पति सहित नहीं है उसके साथ भी अगर आप इत्वरिका के साथ आप संबंध रखते हैं तो भी दोष लगेगा। तो पहला परविवाहकरण, दूसरा परिग्रहीता इत्वरिका और तीसरा अपरिग्रहीता इत्वरिका, 3 हो गया। इसके बाद में अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा का मतलब होता है यानी जो काम सेवन के अंग नहीं है अन्य अंगों के साथ में विचार करना, इससे भी दोष लगता है। काम तीव्र अभिनिवेश, अगर आपके मन में काम की बहुत तीव्र इच्छा है तो भी ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। तो ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार बता दिए गए। इसके बाद में कह रहे हैं परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कौन कौन से, तो कह रहे हैं क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। तो क्या कहा, क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रमा शब्द सब में लगाइएगा। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रमा, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रमा, धन धान्य प्रमाणातिक्रमा, दासी दास प्रमाणातिक्रमा, कुप्य प्रमाणातिक्रमा। तो ये जो है 5 अतिचार बताए गए हैं। प्रमाण का अतिक्रम का मतलब होता है आपने जितनी मर्यादा ली है कि मैं अमुक वस्तु 10 ही रखूँगा और आपने 11 रख ली तो दोष लगेगा। तो उसके लिए कह दिया क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र का मतलब होता है खेत और वास्तु का मतलब होता है घर, इनके प्रमाण का उल्लंघन कर देना। आपने कहा कि भाई मैं एक ही घर रखूँगा और आपने दूसरा घर खरीद लिया तो दोष लगेगा। तो इसलिए क्षेत्र वास्तु इन सब में भी इस प्रकार की वस्तुएं जो हैं उनका प्रमाण का उल्लंघन नहीं करना। क्षेत्र का मतलब खेत आदि भी नहीं बढ़ाना। हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य का मतलब चांदी और सुवर्ण का मतलब सोना, ये भी जो वस्तु हैं इनको भी अगर आप इनके प्रमाणों का उल्लंघन कर दें तो भी दोष लगेगा। धन धान्य, धन धान्य का मतलब होता है, धन का मतलब गाय बैल आदि और धान्य का मतलब होता है कि जैसे आप जो अनाज आदि होता है। तो इस प्रकार से अगर इनका भी अगर आप उल्लंघन कर दें, जितनी मर्यादा है उससे ज़्यादा रखेंगे तो ये भी क्या हो गया, धन धान्य का प्रमाण अतिक्रम हो गया। इसका दासी दास, दासी दास का जो नौकर चाकर आती हैं उनमें भी प्रमाण का उल्लंघन करना कि भाई आपने कहा मैं 2 ही नौकर रखूँगा, आपने 3 रख लिए तो भी दोष लगेगा। कुप्य, कुप्य का मतलब होता है बर्तन आदि अथवा कपड़े आदि, इन सब का भी उल्लंघन नहीं करना। ये भी क्या है, परिग्रह परिमाण अनुव्रत का दोष कहलाता है। इस प्रकार से इसके अंदर कहा दिग्व्रत के कौन कौन से अतिचार हैं, तो कह रहे हैं ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। तो दिग्व्रत, दिग्व्रत का मतलब होता है किसी भी दिशा में जाने का क्या कर लेना, मर्यादा कि इस दिशा में हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो अगर उसका आप उल्लंघन कर देते हैं, उस इतने किलोमीटर से आगे चले जाएँ तो दोष लगेगा। तो कहा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की दिशा में, आधा, आधा का मतलब नीचे की दिशा में, त्रिय का मतलब इसके अलावा जो अन्य सभी दिशाएं हैं उनका अतिक्रम, अतिक्रम शब्द तीनों में लगाना है। तो ऊर्ध्व अतिक्रम, आधा अतिक्रम और त्रियक अतिक्रम। अगर आप ऊपर आपने जितनी मर्यादा ली उससे ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो दोष लगेगा। अगर आपने नीचे जाने का त्याग किया है तो नीचे आप ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकते। अगर आपने और भी दिशाओं में नियम लिया है कि इस दिशा में 1000 किलोमीटर जाएंगे, इस दिशा में 1000 किलोमीटर जाएंगे, अगर आप उससे ज़्यादा चले जाते हैं, उसका अतिक्रम कर देते हैं तो ये दिग्व्रत का अतिचार कहलाता है। इसका हमें क्षेत्र वृद्धि, चौथा क्षेत्र की वृद्धि कर लेना। अगर आपने नियम लिया है कि 1000 किलोमीटर, अगर आप उसको बढ़ा के क्या कर लेते हैं 1500 कर लेते हैं तो भी दोष लगेगा, क्योंकि दिग्व्रत हमेशा के लिए लिया जाता है। इसके अंदर स्मृत्यंतराधानानि, यानी स्मृत्यंतराधान का मतलब होता है कि आपने जो नियम लिया है 1000 किलोमीटर का उसको भूल जाना। अगर आप भूल गए कि कितने किलोमीटर का लिया था तो भी इसमें क्या लगेगा, दिग्व्रत का ही क्या है, अतिचार। इसके बाद में कहते हैं देशव्रत के अतिचार। तो कह रहे हैं आनयन प्रेस्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपः। सबसे पहले क्या कहा, आनयन। आनयन का मतलब होता है आप जितने क्षेत्र में हैं, आपकी जितनी मर्यादा है उससे बाहर के व्यक्ति को भेज के वहाँ से सामान को मंगवाना। तो आप जितने क्षेत्र की मर्यादा है उससे बाहर आप किसी को भेज के सामान नहीं मंगवा सकते तो भी आपके देशव्रत में दोष लगेगा। दूसरा प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग का मतलब होता है कि किसी को भेजना बाहर,
आपने किसी को, मान लीजिए अब कोई आप बाहर गया और आपने उसको बाहर भेज दिया कि भाई तुम बाहर जाना और मेरा वो काम करके आ जाना। तो प्रेष्य प्रयोग, किसी को अगर आप भेजते हैं बाहर अपनी मर्यादा के बाहर, मान लीजिए आपका नियम है 500 किलोमीटर का, तो उससे बाहर आप किसी नौकर को भी नहीं भेज सकते। इसको कहते हैं प्रेष्य प्रयोग, इससे भी दोष लगता है। तीसरा कहा शब्द अनुपात। शब्द अनुपात का मतलब होता है कि भाई आप किसी को अपने शब्दों के द्वारा, मान लीजिए आपका नियम है कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, और अब कोई बाहर बैठा है, आप उसको शब्द करके और अंदर बुला लें, तो इससे भी दोष लगेगा। रूपानुपात का मतलब होता है कि आप किसी को अपनी आकृति आदि इशारे करके बुला लें, तो भी दोष लगेगा। पुद्गलक्षेप का मतलब होता है पत्थर आदि फेंक के आप बाहर के व्यक्ति को अंदर बुला लें और अपनी मर्यादा के बाहर, तो उसका भी दोष लगेगा। ना किसी को बाहर भेजना, ना किसी सामान मंगाना, ना किसी को शब्दों से व्यवहार करना, ना उसको अपने इशारे आदि से बुलाना, और ना ही पत्थर आदि को फेंक के बुलाना। ये सभी क्या है, ये सभी देशव्रत के अतिचार कहलाते हैं। इसके बाद में आगे कह रहे हैं अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं कंदर्प कौतकुच्च, पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। कंदर्प कौतकुच्च मौखर्यासमिच्छादिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कौन कौन से, तो कहा कंदर्प, दूसरा कौतकुच्च, तीसरा मौखर्य, इसके बाद में असमीक्षाधिकरण, और उसके बाद में उपभोग परिभोग। ये हो गए 5 अतिचार अनर्थ दंड प्रति। कंदर्प का मतलब होता है कि आप किसी के साथ में अशिष्ट वचन जब बोलते हैं, हंसते हंसते जब आप अशिष्ट वचन बोलें, बुरे वचन बोलते हैं, तो वो कंदर्प है। ये क्या है, ये दोष लगता है, इससे भी अतिचार लगता है अनर्थ दंड विरति में। इसका मतलब कौतकुच्च। कौतकुच्च का मतलब होता है आप आप उससे अशिष्ट वचन तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ में उसके साथ में शारीरिक चेष्टा भी गलत करें, तो उसको कहते हैं कौतकुच्च। तीसरा कहा मौखर्य। मौखर्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना, इससे भी दोष लगता है। ये भी अनर्थ दंड विरति का ये क्या है, अतिचार है। इधर में असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण का मतलब होता है कि बिना, असमीक्ष का मतलब कि आपने बिना सोचे समझे, नहीं बिना आपने सोच समझे किसी भी प्रयोजन से आपने, उससे कोई आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होना, लेकिन बिना ही उसके आपने बोल दिया, बात कर रहे हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, तो इस सब से भी क्या लगता है, अनर्थ में दोष लगता है। इसके बाद में कहा उपभोग परिभोग। उपभोग परिभोग की जो आपने मर्यादा ली है कि मैं इतने ही रखूँगा, अगर वो मर्यादा भी, अगर आपने जितने मान लीजिए 10 कपड़ों को रख लिया, परंतु अगर वो आपके उपयोगी नहीं है, आपने व्यर्थ में ही रख लिया है, जिससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, भोग और उपभोग की सामग्रियाँ, तो वह भी क्या है, अनर्थक्यानि। अनर्थक्यानि मतलब अनर्थ दंड व्रत के क्या है, अतिचार कहलाते हैं। तो ये 5 अतिचार बताए अनर्थ दंड के। इसके बाद में कह रहे हैं सामायिक के अतिचार कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। यानी सामायिक के अतिचार कौन कौन से, तो कहा योग का दुष्प्रणिधान करना और अनादर करना और स्मृत्यनुपस्थान, इस प्रकार के 5 अतिचार बताए। 5 कौन कौन से, तो योग तो 3 होते हैं, तो तीनों योगों का दुष्प्रणिधान करना, तो 3 ये हो गए, चौथा अनादर और 5वां स्मृत्यनुपस्थान। ये 5 अतिचार बताए सामायिक के। अच्छा, योगों का दुष्प्रणिधान कैसे होता है, जैसे योग 3 मन वचन काय, तो मन का क्या करना, दुष्प्रणिधान करना, यानी मन का नहीं लगना सामायिक में। वाक यानी वचनों का दुष्प्रणिधान, यानी आप बोल रहे हैं मंत्र, मंत्र बोलते बोलते आपका अशुद्ध उच्चारण हो रहा है। काय का दुष्प्रणिधान मतलब शरीर, आपको स्थिर बैठना चाहिए लेकिन आप बहुत हिल रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी सामायिक का एक प्रकार का अतिचार है। तो ये 3 अतिचार हो गए, मन का, वचन का और काय का दुष्प्रणिधान करना। और चौथा बताया अनादर। अनादर का मतलब होता है सामायिक करते समय उत्साह नहीं होना। और स्मृत्यनुपस्थान का मतलब होता है कि आप कर रहे हैं और वह करते करते स्मृत्यनुपस्थान यानी भूल जाना, कि आप पाठ कर रहे हैं और पाठ करते समय भूल गए कि मैं कहाँ पे था, मन कहीं और चला गया और भूल गए। तो सामायिक करते समय ये 5 अतिचार नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में आगे कह रहे हैं प्रोषदोपवास के अतिचार। तो कह रहे हैं अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। तो ये 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से, तो कहा उत्सर्ग, आदान, संस्तरोपक्रमण, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान, ये 5 अतिचार बताए गए हैं। तो देखिए ये जो आगे शब्द लिखा हुआ है अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत, तो ये प्रमार्जित, तो ये शब्द ये तीनों में लगाना है। तो अप्रत्यवेक्षित का मतलब होता है बिना देखे, और
अप्रमार्जित का मतलब होता है बिना प्रमार्जित किए उत्सर्ग। सबसे पहला उत्सर्ग, तो उत्सर्ग का मतलब त्यागना। तो मलमूत्र आदि का बिना देखे और बिना प्रमार्जन किए स्थान पर त्याग कर देना, इससे ये क्या है, प्रोष्ठोपवास का अतिचार है। और दूसरा का आदान, आदान मतलब ग्रहण करना। तो अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखे और बिना प्रमार्जित किए किसी भी वस्तु को ग्रहण कर लेना, इससे भी दोष लगता है। और इसके बाद में संस्तरोपक्रमण, तो इसमें भी क्या लगा लें, अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित यानी बिना देखे और बिना प्रमार्जन किए संस्तरोपक्रमण यानी चटाई आदि को बिछा देना, इससे भी प्रोष्ठोपवास का दोष लगता है। इसके बाद में कहा अनादर, चौथा। अनादर का मतलब होता है कि आप उपवास कर रहे हैं लेकिन क्या नहीं है, आपको उसके प्रति उत्साह नहीं है, बेमन से कर रहे हैं ऐसा। इसका हम स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अनुपस्थान का मतलब होता है कि आप जो प्रोष्ठोपवास कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की विस्मृति हो जाना, ये कहलाता है प्रोष्ठोपवास के 5 यहाँ पे अतिचार बताए गए ऐसा। इसके बाद में आगे कह रहे हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं सचित्त संबंध सम्मिश्रावशब्द पक्वाहारः, ये 5 अतिचार हैं भोगोपभोग परिमाण के। तो क्या कह रहे हैं, सचित्त संबंध सम्मिश्रावशब्द पक्वाहारः। तो सबसे पहले का सचित्त, सचित्त का मतलब होता है जो चीज़ कैसी हो, जीव सहित तो चेतन हो, तो उस चीज़ को कभी भी भक्षण नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। सचित्त संबंध, ये दूसरा है, अगर सचित्त वस्तुओं के साथ में संबंधित कोई वस्तु रखी हुई है उसको भी ग्रहण नहीं करना, उससे भी दोष लगता है, ये दूसरा अतिचार है भोग उपभोग का। सचित्त सम्मिश्र यानी कोई वस्तु सचित्त से मिली हुई हो, मिक्स हो, तो ऐसी वस्तुओं का भी भक्षण नहीं करना चाहिए, ये तीसरा अतिचार है। चौथा है अभिश्वव, अभिशव का मतलब होता है गरिष्ठ पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दुपक्वाहार का मतलब होता है जो चीज़ अभी पकी नहीं है उसको भी ग्रहण नहीं करना। तो ये 5 अतिचार हो गए, कौन कौन से भोगोपभोग के, सचित्त, दूसरा सचित्त संबंध, तीसरा सचित्त सम्मिश्र, और फिर चौथा अभिशव, और 5वां दुपक्वा। इस प्रकार से ये सभी आहार के बारे में बता दिया, 5 अतिचार कौन कौन से हैं। इसके बाद में कह रहे हैं अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार कौन से हैं, तो कह रहे हैं सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। कौन कौन सा कहा, सचित्त निक्षेप। सचित्त निक्षेप का मतलब होता है सचित्त वस्तु में निक्षेप यानी रखी हुई वस्तु दान देना, यानी वो चीज़ तो सही है लेकिन वो सचित्त वस्तु के ऊपर रखी है पत्ते आदि पर, तो वो भी दान नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में कहा सचित्त पिधान, पिधान का मतलब ढका होना, सचित्ता पिधान यानी सचित्ता पिधान का मतलब होता है सचित्त वस्तुओं से ढका हुआ। अगर कोई चीज़ सही है लेकिन वो सचित्त वस्तुओं के ऊपर रखी है तो भी दोष लगेगा, और सचित्त पिधान अगर सचित्त चीज़ों से ढकी हुई है तो भी क्या लगेगा, दोष लगेगा। तीसरा कहा पर व्यपदेश, पर व्यपदेश का मतलब होता है अपनी वस्तु किसी और से दान करवाना और दूसरे की वस्तु स्वयं दान करना, इससे भी अतिथि संविभाग में दोष लगता है। इसके बाद में चौथा का मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब ईर्ष्या का भाव होना, अहंकार का भाव होना दान करते समय, ये भी अतिथि संविभाग का क्या है, अतिचार है। कालातिक्रम, कालातिक्रम का मतलब होता है उसको दान करने का जो समय है उस समय को छोड़कर किसी अन्य समय में दान करना, इससे भी अतिथि संविभाग का दोष लगता है। तो ये 5 अतिचार बताए गए, सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये 5 हुए अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। इसके बाद में कह रहे हैं संलेखना के 5 अतिचार कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, यानी अगर संलेखना धारण कर रहे हैं तो उसमें के समय भी आपको ये 5 प्रकार के अतिचारों से ये दोष नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे कहा जीवित संसा यानी जीने की इच्छा ना हो, मरणाशंसा यानी मरने की इच्छा ना हो, मित्रानुराग यानी आपको अपने दोस्तों की याद ना आए, सुखानुबंध यानी जो पूर्व में आपने सुख भोगे हैं उसका स्मरण ना हो, और निदान, निदान का मतलब आपको किसी प्रकार की आगामी काल में भोगों की इच्छा ना हो। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो ही आपकी समाधि उचित होगी। अगर आप जीने की इच्छा करें, मरने की इच्छा करें, मित्र का अनुराग हो, सुख का अनुबंध हो और निदान हो, तो इस प्रकार से जो होता है वह संलेखना अच्छी नहीं होती, ये तो संलेखना के अतिचार है। इसके बाद में कहा दान में विशेषता कैसे आती है, अगर आप किसी को दान करें, अभी पीछे अतिथि संविभाग चल रहा था दान की क्रिया, इसीलिए सूत्र आया। तो कहा अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम का मतलब दूसरे के उपकार के लिए, स्वस्य, स्वस्य का मतलब होता है धन का, अतिसर्गा, अतिसर्गा मतलब क्या करना, दान करना ही, अतिसर्ग मतलब छोड़ना,
देना वही क्या है, दानम, वही दान कहलाता है। अनुग्रहार्थम यानी उपकार के लिए, स्वस्य, स्वस्य का मतलब होता है धन का, अतिसर्ग, अतिसर्ग का मतलब छोड़ देना अथवा देना ही क्या है, दान, यही दान कहलाता है। दान में विशेषता कैसे पड़ती है, दान तो सभी दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप दान किसको दे रहे हैं, देने वाला कौन है, कैसे दे रहा है, किस वस्तु का दे रहा है, इसकी अपेक्षा से भी दान में विशेषता पड़ जाती है। तो कह रहे हैं विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा, यानी विधि यानी किस विधि से दे रहे हैं, नवदा भक्तिपूर्वक दे रहे हैं कि भाई ऐसे ही दे रहे हैं। द्रव्य, किस वस्तु का दान दे रहे हैं, उस वस्तु से तपस्या आदि में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, कि नींद आ जाएगी। तो ऐसा भी दान, अगर आप अच्छा द्रव्य दे रहे हैं तो उसकी अलग वो उसमें विशेषता आती है। फिर कहा दात्री, देने वाला कौन है, देने वाला नम्रता से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके बाद में पात्र, पात्र का मतलब जो लेने वाला है वो साधु है कि सम्यक दृष्टि है कि पंचम गुण स्थान वर्ती है कि मिथ्या दृष्टि है। तो इस अपेक्षा से भी दान में विशेषता, तो विशेषात, इनकी विशेषता से तद विशेषा, तद विशेष यानी उस दान में विशेषता पड़ जाती है। यानी विधि भी अच्छी होनी चाहिए, नवदा भक्तिपूर्वक हो, आपका द्रव्य भी अच्छा होना चाहिए, देने वाला व्यक्ति भी नम्र होना चाहिए, और पात्र जो लेने वाला है वो भी उत्तम श्रावक होना चाहिए अथवा उत्तम एक प्रकार से अथवा उत्तम पात्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से दान में विशेषता पड़ती है। तो इस प्रकार आपका 7वां अध्याय पूर्ण होता है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 7मो अध्यायः। नमो नमः।